जब रात होती है गहरी और हर आवाज चुप हो जाती है, तब कुछ कहानियां जिंदा हो जाती हैं। यह है घंटा 12 स्टोरीज, जहां डर मिलता है एक आवाज। हर हफ्ते एक माइक, एक कुर्सी और एक डरावनी कहानी। मुंबई शहर की भीड़ में हर दिन हजारों लोग आते हैं, सपने लेकर। प्रतीक भी उन्हीं में से एक था। 27 साल का यह लड़का एक मीडिया कंपनी में नई नौकरी पर आया था। लोअर परेल स्टेशन के पास उसने सस्ते में एक होटल ढूंढा। नाम था होटल श्री कृष्णा। पुराना सा लॉज, लेकिन ऑफिस से नजदीक और बजट में था। होटल में रिसेप्शन पर बैठा अधेड़ उम्र का आदमी चुपचाप प्रतीक को घूरते हुए चाबी देता है। कमरा नंबर 203। जब प्रतीक सीढ़ियां चढ़कर कमरे में पहुंचा तो देखा दरवाजा थोड़ा खुला हुआ है। अंदर हल्की सी सड़न की बदबू थी। कमरा सामान्य था। एक बेड, पुराना अलमारी और एक खिड़की जो तंग सी गली में खुलती थी। दीवार पर कुछ स्क्रैच जैसे निशान थे, जैसे किसी ने नाखून से कुछ कुरेदा हो। शाम को प्रतीक खाना लेकर कमरे में लौटा। लाइट ऑन की। 1 सेकंड के लिए उसे लगा कि खिड़की के पास कोई खड़ा था, लेकिन कुछ नहीं था। उसने सोचा शायद थकावट की वजह से भ्रम हो रहा है। दूसरी रात करीब 2:30 पर उसकी नींद खुली। कमरे में एक अजीब सी आवाज गूंज रही थी, जैसे कोई फर्श पर नाखून रगड़ रहा हो। उसने उठकर चेक किया, कुछ नहीं था। खिड़की को बंद करने गया तो देखा बाहर गली में एक औरत खड़ी थी, बिल्कुल स्थिर, सिर झुका हुआ, और उसके बाल पूरे चेहरे को ढक रहे थे। प्रतीक ने फौरन पर्दा खींच दिया। सुबह जब खिड़की खोली, गली खाली थी, लेकिन खिड़की के शीशे पर उल्टा लिखा था, कम बैक रावी। तीसरी रात 3:07 पर जोर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। वो डरा, चुपचाप पीप होल से झांका। कोई नहीं था। अगली सुबह सफाई करते वक्त बेड के नीचे एक पुरानी नोटबुक मिली, काफी फटी हुई। पहले पन्ने पर लिखा था, रवि सिंह, रूम 203। अगर कोई ये पढ़ रहा है तो मुझसे गलती हो चुकी है, प्लीज यहां से निकल जाओ। हर पन्ने पर रवि ने अपनी घबराहट, डर और रात को सुनाई देने वाली आवाजों का जिक्र किया था। एक लाइन बार बार लिखी थी, 3:07 पर वो आ जाती है, वही गली वाली औरत। प्रतीक को अब यकीन होने लगा था कि कुछ गड़बड़ है। उस दिन प्रतीक सीधा रिसेप्शन गया। वहां सीवीसी मॉनिटर चल रहा था। उसने रिसेप्शन वाले से पूछा, 203 से कोई बाहर गया क्या रात 3:07 पर? वो आदमी घबरा गया, बोला, तुम्हें किसने कहा ये टाइम? देखो बेटा, अब तक 3 लोग इसी टाइम पर अचानक गायब हो गए हैं। पुलिस आई थी, लेकिन कुछ नहीं निकला। तुम चुपचाप चेकआउट कर लो। प्रतीक ने जिद की कि उसे फुटेज देखनी है। सीसीटीवी फुटेज में दिखा, रात 3:07 पर प्रतीक दरवाजा खोलता है, लेकिन वहां कोई नहीं। फिर अचानक कैमरा झटकता है और स्क्रीन पर सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट फटी तस्वीरें नजर आती हैं और एक चेहरा, वही गली वाली औरत, कैमरे में घूरती हुई। अब प्रतीक ने तय किया, सुबह होते ही चला जाएगा, लेकिन किस्मत ने ऐसा नहीं होने दिया। रात 2:55 पे अचानक कमरे की बत्ती चली गई। मोबाइल की टॉर्च जलाकर जैसे ही उसने दरवाजे की तरफ रुख किया, बाथरूम से नल चलने की आवाज आई। वहां देखा, आईना पानी से भीगा था, लेकिन नल बंद था। आईने पर लिखा था, अब तू ही रवि है। वो जैसे ही मुड़ा, बाथरूम के दरवाजे के पीछे वही औरत खड़ी थी, चेहरा पूरा जला हुआ, आंखें सफेद, और गले से आवाज नहीं, बस खरखराहट निकल रही थी। वो चिल्लाया, लेकिन आवाज नहीं निकली। फिर दरवाजे पर वही आवाज,
कमरे की लाइटें झपकने लगी। घड़ी की सुई 3:07 पर अटक गई। अगली सुबह, अगले दिन, होटल के स्टाफ ने दरवाजा तोड़ा। कमरा खाली था। सिर्फ आईने पर लिखा था 203 वांट्स मोर। सीसीटीवी फुटेज में सिर्फ एक चीज दिखी। प्रतीक दरवाजे की ओर जाता है और उसके पीछे कमरे की दीवार पर एक नया नाम कुरेदा गया। प्रतीक, 23 मई 2024। कुछ कमरे ऐसे होते हैं जो किसी को रहने नहीं देते, बस जोड़ते जाते हैं, नाम दर नाम, तारीख दर तारीख। अगली बार जब आप कोई सस्ता होटल बुक करें, दीवारों पर लिखा हर नाम पढ़िएगा, कहीं वो आखिरी नाम आपका ना बन जाए। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा पहला वीडियो? कमेंट्स ओपन है, रिव्यूज जरूर दीजिएगा और मेरी इस नए यूट्यूब की दुनिया में स्वागत जरूर कीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही हॉरर स्टोरी टेलिंग्स वीडियोस लाता रहूंगा। अगर आपको अपनी कोई स्टोरी लोगों तक मेरे जरिए सुनानी हो तो हमें कमेंट या ईमेल पे लिख भेजिए। आपको हम शाउट आउट भी देंगे। आज के लिए अलविदा दोस्तों, मिलते हैं अगले वीक एक नए स्टोरी के साथ।